Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about injection Taximax. Yeah, Taximax injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा या इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है टैक्सीमैक्स इंजेक्शन। फ्रेंड्स टैक्सीमैक्स इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स यह इंजेक्शन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी प्लस बीटा लैक्टमेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने दो टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझ और यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, मैंने इसमें दो कैटेगरी बोला है, इसलिए दो कैटेगरी बोला है कि इस इंजेक्शन के अंदर बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन में क्या बोला, नंबर वन में बोला मैंने सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी। सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी एक तरह का एंटीबायोटिक का कैटेगरी होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सेफेक्जिम, ठीक है, सेफुरोक्जिम। जिस मेडिसिन के मॉलिक्यूल के नेम के अंत में आईएमई लगा मिले, समझो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का है, ठीक है, जैसे सेफेक्जिम हो गया, सेफुरोक्जिम हो गया, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो एंटीबायोटिक है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे आपने लिवोफ्लॉक्सासिन सुना हो तो वो क्या क्विनोल्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। और दूसरा मैंने इसमें क्या बोला, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एक तरह का क्या है, कैटेगरी होता है जो मेडिसिन के जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी क्या होता है, तो एंटीबायोटिक एक तरह का ये कैटेगरी है, ठीक है। और दूसरा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूजेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित और काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इसके एक भाई की कीमत लगभग 90 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। और इसका जो एक वायल आता है उसके अंदर स्टेराइल वाटर, जिसको लोग जनरली डिस्टिल वाटर बोलते हैं, और पाउडर फॉर्म में, वायल में पाउडर फॉर्म आता है, ये दोनों को डाइल्यूट करके दिया जाता है। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल की कीमत लगभग कितनी होती है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, which molecule is basically found in this injection। बेसिकली जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाया था और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। नंबर वन है इसमें सेफोटैक्सिन 1000 मिलीग्राम पाया जाता है और दूसरा है इसमें सैलबैक्टम जो कि 500 मिलीग्राम पाया था। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, सेफोटैक्सिन और सैलबैक्टम। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लेते हैं। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं कहां कहां इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स नंबर वन इज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी के बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहने का अर्थ हो रहा है मेरा कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, सीबीसी करवाओगे या टीएलसी डीएलसी करवाओगे, ठीक है, तो उसमें अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा रहे, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत अगर ज्यादा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, की अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको जनरली लोग बोलते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होना या एम्फीसीमा बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, अगर किसी के प्लूरा में फ्लूइड भर गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो बायलैटरल हो सकता है, चाहे लेफ्ट साइड होता है, चाहे राइट साइड हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड फीवर से सफर कर रहा हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो रहा है, मेनिंजाइटिस एक तरह का डिजीज होता है जो ब्रेन का जो मेनिंजेज लेयर होता है उसमें सूजन हो जाना, ठीक है, तो उसमें सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना, उसमें इन्फेक्शन होना, वो मेनिंजाइटिस कहलाता है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, अगर किसी की यूटीआई इन्फेक्शन कहने का किडनी यूरेटर ब्लैडर, मतलब पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा हो या बर्निंग मैच्यूरेशन हो रहा हो या पस फॉर्मेशन हो रहा है या इपिथेलियल सेल्स आ रहा हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बोन इन्फेक्शन, बोन, अगर किसी का बोन का इन्फेक्शन हो गया, जैसे किसी का नेलिंग प्लेटिंग का काम हो, वहां पर इन्फेक्शन हो गया, तो सीफोटैक्सिन बहुत जबरदस्त वहां पे काम करता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वुंड, कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ और उस वुंड को हीलिंग करना हो, सुखाना हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोएडेनिमा, कि कभी कभी महिलाएं जो होती है उनकी ब्रेस्ट में गांठ बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फाइब्रोएडेनिमा बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है आप देखेंगे वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any medicine, any injection to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन की अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना, या इस इंजेक्शन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। मतलब प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल, सरल से सरल शब्दों में आपको मोड ऑफ एक्शन समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डियर व्यूअर्स, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नंबर 1 है सेफोटैक्सिन, ये क्या करता है, इट किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव जो लेयर होता है उसको ये मार देता है, और जब बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव लेयर मर जाएगा तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया हुई वो नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो, बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। और दूसरा इसके अंदर होता है क्या, दूसरा इसके अंदर होता है सेल बैक्टीरियम, जो कि एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सेफोटैक्सिन। ये क्या करेगा, सेफोटैक्सिन जो काम कर रहा है बैक्टीरिया को मारने में थोड़ा सा भी असमर्थ होगा, तो ये बीटा लैक्टेमेज उसको क्या करेगा, पुश करेगा कि और तेजी से मारो आप उसको, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है सेफोटैक्सिन की किस चीज को, इसके एक्शन को इंक्रीज करेगा कि और आप तेजी से इसको मारो, ठीक है। मतलब उसको कमजोर नहीं पड़ने देगा, जो जहां पे बैक्टीरिया मजबूत हो और सेफोटैक्सिन कमजोर पड़ेगा, रेसिस्ट करेगा, तो इसको यहां से ये पुश करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं उसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, जी मिचलाएगा, ठीक है। फिर वॉमिटिंग, एकदम ये टेंडेंसी हो ही जाता है ज्यादातर, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग। फिर WBC काउंट क्या करता है, कभी कभी
डिक्रीज WBC काउंट, मतलब WBC काउंट को कम कर देता है, व्हाइट ब्लड सेल को कम कर देता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके दूसरे एंटीबायोटिक को सेलेक्ट करें। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ हो। 1 वायल IVBD कि एक भाल को सुबह शाम आप दे सकते हो, लेकिन 18+ उम्र होता है और वो इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 1 वायल IVBD दिया जा सकता है, लेकिन वो जो देने का तरीका होता है उसके अंदर समझो डाइल्यूएंट जिसको बोलते हैं, स्टेराइल वाटर बोलते हैं उसको, उसमें मिला के, ठीक है, पाउडर के साथ मिला के उसको सेक करके बढ़िया से उसके बाद ही दिया जाता है। और IV स्लोली देते हैं, एकदम तेजी से पुश नहीं कर सकते उसे। आप तेजी से पुश करोगे पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होगा, स्वेटिंग वोटिंग बहुत ज्यादा, पेशेंट तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकता है। और इस इंजेक्शन को देने से पहले एक बार स्किन सेंसेशन टेस्ट आप कर ले, थोड़ा सा स्किन पे देख ले कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया कि टैक्सीमैक्स इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।